दिस इज़ क्लिप नंबर 4 वीक 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, अभी तक हमने मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया। अब हम रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को हम ज़रा डिस्कस करते हैं। हमारा जो लास्ट लेक्चर था हमारा वीक 4 का, उसमें हमने रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को हमने डिस्कस किया था। लेकिन फिर यहाँ पर तो हम दोबारा देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ के यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है, यानी हमारा प्रोसेसर हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो इनके प्रेजेंट करने का तरीका है वो कुछ इस तरह है कि अगर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्हें किया हुआ है सी एल ए मीन्स क्लियर ए सी, तो उसका आपको पता है कि हमारे पास रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो भी होगी उसकी शुरू की जो बिट्स हैं वो तो हमारे पास कांस्टेंट ही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 0 1 1 1, ये तमाम रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की जो 15th 14th 13th और 12th बिट होगी दैट विल रिमेन लाइक दिस। ठीक है, ये तो जितनी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी ऐसी ही हमारे पास होंगी। ठीक हो गया? अच्छा, ये बात हमें समझ आ गई। और यहाँ पर हमारे पास तमाम इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास यही हमारे पास शुरू की 14 15 15 14 13 और 12 बिट सेम रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सी एल ए को अगर हम देखें तो हमारे पास इसका ऑप कोड जो है हेक्सा में है 7800। तो ये हमारे पास 7 का हेक्सा कोड हो गया, ये 8 का हो गया, 8 की नेक्स्ट 4 बिट्स हैं, 0 की 4 बिट्स हैं और ये नेक्स्ट 0 की 4 बिट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पर हमें इस ये जो हमारे पास आएगा डिकोडर में जब जाएगा 14 13 और 12 बिट, तो हमारे पास कौन ऑन हो जाएगा? D7 ऑन हो जाएगा। और ये हमारे पास कब ऑन होगा? T2 पे हमारे पास ऑन होगा। ठीक है, T2 पे। और T3 तक हमें डिटरमिन हो गया होगा कि हमारे पास ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर रेफरेंस है। तो यहाँ पर हमने D7 को हमने T3 के साथ कंबाइन कर लिया है कि यहाँ पर हमें पता चल गया। और यहाँ पर इसमें 11th बिट, यानी अगर हम 0 से चलें और यहाँ पर काउंट करें तो हमारे पास 11th बिट क्या है, वो क्या है? 1 है। तो इनने इस D7 और T3 को कंबाइन करके एक सिंबल बना दिया है, उसको हमने कह दिया है R। और इसमें 11th बिट ऑन है, सिर्फ 11th बिट ऑन है, तो इसको इन्हें क्या कर दिया? बिट 11। ठीक है, इसको यहाँ पर कर दिया। तो यानी इंस्टेड के हम इस पूरी चीज़ को बाइनरी फॉर्म में देखें तो उनने यहाँ पर जो बिट पूरी ये 12 बिट्स जो लास्ट रिमेनिंग 12 बिट्स हैं उसमें जो बिट ऑन है उसको नाम दे दिया है। तो इनने इसी तरह कर दिया है सारी बिट्स को। तो यहाँ पर आपको अब समझना आसान हो जाएगा और याद करना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि हमारे पास आर का मतलब क्या है। आर का मतलब है कि D7, क्योंकि ये तमाम की तमाम जितनी भी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है इसमें D7 तो ऑन होना ही होना है। और ये हमें कब पता चलेगा? T3 पे हमें डिटरमिन हो जाएगा कि रजिस्टर रेफरेंस है। थोड़ा जस्ट फॉर द सेक ऑफ T3 का क्या मीनिंग है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। देखें, T2 तक यहाँ पर हमारे पास डिकोड हुआ और T3 में हमें पता चल गया कि ये रजिस्टर रेफरेंस है। ठीक हो गया? तो ये T3 यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अच्छा, इन दोनों को D7 और T3 को कंबाइन करके हमने उसे क्या कह दिया? हमने R कह दिया। और फिर रिमेनिंग 12 बिट्स में से जो बिट भी ऑन है उसका हमने नंबर दे दिया। CLA में क्या है? CLA में हमारे पास 11th बिट ऑन है, इसलिए हमने यहाँ पर B11 कर दिया। और CLE में क्या है? हमारे पास 10th बिट ऑन होगी और उसका बाइनरी कोड भी उसके मुताबिक ही होगा। ठीक हो गया? तो ये चीज़ अब आपको समझ आ गई। ये हमने यहाँ पर ये पॉइंट्स में भी लिखा हुआ है, बुलेट्स में भी लिखा हुआ है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब आप इस टेबल को जब हम रीड करेंगे तो अब हमें ये क्या मीनिंग है इसको हमें समझने के लिए या परेशान होने के लिए हमारे पास ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लिए अब क्लियर हो गया। तो CLA जब हम करेंगे तो हमारे पास AC में 0 लोड हो जाएगा, यानी हमारे पास AC में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, CLE हमारे पास एक्सटेंडेड बिट है। हमारे पास जब ये होगा तो हमारे पास एक्सटेंडेड बिट में 0 आ जाएगा, यानी बिट वो हमारे पास जो एक्सटेंडेड बिट है वो फ्लैग है, वो हमारे पास या तो 0 होता है या 1। लेकिन जब CLE होगी तो उसकी वैल्यू अगर 0 है तो 0 हो जाएगा और 1 है तो फिर भी 0 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? हमारे पास AC की वैल्यू को हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और रिज़ल्ट कहाँ पर आ जाएगा? AC में। CME में क्या होगा? हमारे पास एक्सटेंडेड बिट की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, यानी अगर 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी। अच्छा, सर्कुलर जो हमारे पास राइट है, ठीक है, सर्कुलेट राइट जिसे हम कह रहे हैं, इसमें क्या होगा? हमारे पास सर्कुलर शिफ्ट होगा, यानी AC की जो हमारे पास बिट्स होंगी वो क्या होंगी? सर्कुलर शिफ्ट होंगी, यानी शिफ्ट राइट होंगी।
ठीक है, ये कौन सी होंगी, AC में। अब होगा ये कि सर्कुलेट और शिफ्ट में फ़र्क ये होता है कि शिफ्ट में जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो ड्रॉप हो जाती है, लेकिन चूँकि सर्कुलेट है तो ये हमारे पास बिट ड्रॉप नहीं होगी। हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो ज़ीरो नंबर यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी एक्यूमुलेटर रजिस्टर की, वो एक्सटेंडेड बिट में चली जाएगी, और वो फिर एक्सटेंडेड बिट से हमारे पास कहाँ चली जाएगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, यानी हमारे पास ये सर्कुलेट हो जाएगी। अगर हम देखें हमारे पास, अगर आप इमेजिन करें हमारे पास ये तमाम जो हैं ये हमारे पास टूवर्ड्स राइट यानी इस साइड पे मूव करेंगी। इस साइड पे जब मूव करेंगी तो हमारे पास जो मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसकी वैल्यू हमारे पास एक्सटेंडेड बिट में चली जाएगी, और एक्सटेंडेड बिट से वो वैल्यू हमारे पास कहाँ चली जाएगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी 15 बिट पे चली जाएगी। तो ये बड़ा क्लियरली लिखा है। सिमिलरली सर्कुलेट राइट में क्या होगा, तमाम चीज़ें ऐसे ही होंगी, लेकिन ये ऑपरेशन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट है। जहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा माउस का पॉइंटर आपको लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहा है। तो हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो एक्सटेंडेड बिट में चली जाएगी, और एक्सटेंडेड बिट की वैल्यू कहाँ पर चली जाएगी, आपके पास 0 नंबर पे चली जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये हो गया। इंक्रीमेंट, AC की वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगी। अच्छा, SPA, SNA, SGA और SGE ये हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में डिस्कशन की थी, मैं सिर्फ आपको दोबारा याद दिला देता हूँ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा था इनको, जो हमारा लास्ट लेक्चर था। होता बेसिकली ये है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन हम क्या होता है हमारे पास कि ए इज़ अ नंबर, एक ए वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है, बी है। हम अगर कंपैरिजन करना चाहें ए और बी बराबर हैं, ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या कर देते हैं, बैक एंड पे हमारे पास हम ए को बी से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास रिज़ल्ट पॉजिटिव आए तो हमारे पास हम कहते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी ए माइनस बी से अगर रिज़ल्ट हमारे पास पॉजिटिव आए, हमें हम वी आर नॉट लुकिंग इनटू इट कि कितना कितना ज़्यादा बड़ा है, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि बड़ा है या नहीं। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर आए तो हमारे पास हम ये कहते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर हमारे पास ए माइनस बी से रिज़ल्ट नेगेटिव आए, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो नंबर है ए, इट इज़ लेस देन बी। अगेन हम कितना छोटा है हम ये नहीं देख रहे, बट इट इज़ लेस देन बी। और अगर ए माइनस बी से हमारे पास रिज़ल्ट ज़ीरो आए, विद दिस मीन्स कि हमारे पास दोनों ए और बी क्या हैं, इक्वल हैं। अच्छा, अब हमारे पास जब भी नेगेटिव नंबर आता है बाइनरी में तो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है, वो 1 होती है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप किसी भी नंबर का टूज़ कॉम्प्लीमेंट ले लें तो आप देखेंगे कि उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 ही होगी, क्योंकि टूज़ कॉम्प्लीमेंट इसलिए देते हैं कि हम नंबर को नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर सकें। तो अगर हम यहाँ पर देखें आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द सब्ट्रैक्शन हम देखें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि स्किप इफ़ पॉजिटिव। हमने अगर ये कंडीशन लगाई है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ठीक है। तो उस पर हमने देखा है कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर की जो मोस्ट, अगर हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर की बात करें तो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होगी, 15th नंबर बिट होगी। तो अगर ये ज़ीरो है दिस मीन्स कि हमारे पास नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो उस पर आपने जो भी करना है कंडीशन के साथ वो आप करें। अगर हमारे पास AC की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी जो उसकी 15th नंबर बिट है वो 1 आएगी तो नंबर इज़ नेगेटिव, यानी A इज़ लेस देन B। और अगर हमारे पास पूरी की पूरी AC की वैल्यू 0 आ जाए दिस मीन्स के A इज़ इक्वल टू B है, और उस पर जो आपने कंडीशन परफॉर्म करनी है वो होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको याद दिलाता जाऊँ जो हमने स्टार्ट में कहा था, यहाँ पर हमारे पास बिट नंबर 2 1 होगी, यहाँ पर बिट नंबर 3 1 होगी, यहाँ पर बिट नंबर, तो वो आपको अब आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, CZE का मतलब है कि अगर हमारे पास एक्सटेंडेड बिट क्या है वो 0 है तो उस पर आपने क्या काम करना है, तो उस पर हमने ये किया है। यहाँ पर यानी PC की वैल्यू यहाँ पर क्यों मेंशन की गई है कि आपने किसी इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, स्किप करना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हॉल्ट हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर सारी चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी। फ्लिप फ्लॉप, ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होता है, यानी हमारे पास एक फ्लैग होगा, अगर इसमें हमारे पास 0 आ जाएगा तो हमारे पास कंप्यूटर क्या हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंगल बिट का फ्लैग है, ठीक है, जिसे हम फ्लिप फ्लॉप भी कह रहे हैं। अच्छा, अब हमने इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को स्टार्ट करना है और थोड़ा सा इसको हम देखेंगे क्लिप नंबर 5 में। और अब ये हम थोड़ा सा क्विकली जाएंगे क्योंकि हमारे कुछ टॉपिक्स जो हैं बेसिक टॉपिक्स अभी रहते हैं, और हमने क्लिप नंबर 5 में उन्हें एंड भी करना होगा। तो यहाँ पर हम अपना क्लिप नंबर 4 एंड करते हैं वीक 5 का। थैंक यू।